अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में कोटेशन टैग्स कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एडिटर खोल लेना है और यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल को आपने सेव करना है। उस फाइल को आपने यहाँ पे सेव करना है, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं और साथ HTML की एक्सटेंशन .html। और उसके बाद हम यहाँ पे HTML इस फाइल को हमने सेव कर लेना और यहाँ जाके हम इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले जो हमारे पास कोटेशन HTML कोटेशन के टैग्स में जो सबसे पहले टैग आता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम कोई सेक्शन अपनी वेबसाइट में डिफ़ाइन करते हैं जो किसी और सोर्स से लिया गया है, तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड को यूज़ करते हैं। जो भी हमने टेक्स्ट लिया है वो किसी और वेबसाइट का है, किसी और सोर्स का है, तो उसको साइट करने के लिए हम ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करते हैं। ये ब्लॉक कोड है और यहाँ पे हम साइट का एट्रीब्यूट लिख के और यहाँ पे उस जगह का या उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं जहाँ से हमने जहाँ से हमने इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो लिया है। तो यहाँ पे हमने स्टैक ओवरफ्लो का लिंक दे देना है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमने किसी और वेबसाइट से या किसी और सोर्स से ली है तो वहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन करने के लिए अपनी वेबसाइट में ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हम ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्क्रीन से इसका डिस्टेंस मेंटेन हुआ है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक कोड है, इसको साइट किया गया हमारी वेबसाइट में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है हमारे पास कोटेशन टैग्स में, वो आता है क्यू का। क्यू का टैग हम यूज़ करते हैं जब हमें कोटेशन डिफाइन करने होते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ अगर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और यहाँ पे हमने अगर इससे इस पोर्शन तक कोट लगाने तो हम क्यू का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ ओपन कर लिए क्यू के टैग को हमने और यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया। तो अब ये जो सेंटेंस है दिस इज पैराग्राफ, ये हमारे पास आएगा कोट कोट में आएगा हमारे पास। अगर हम इस फाइल को सेव कर लें और यहाँ ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये जो सेकंड हमने दिस इज पैराग्राफ लिखा था ये हमारे पास कोट्स में आ गए। तो ये हमारे पास सेकंड टैग होता है HTML में कोटेशन टैग्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है हमारे पास वो हमारे पास होता है एब्रीविएशन का टैग। अगर हम अपनी वेबसाइट में कोई भी एब्रीविएशन डिफाइन करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म भी, कोई एक्रोनिम डिफाइन करते हैं तो उसकी एब्रीविएशन भी हम साथ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और हम कहते हैं HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जो HTML है हमारे पास वो एक, यहाँ पे हम HTML में उसकी फुल फॉर्म डिफाइन कर देते हैं। और इसको हम सेव करते हैं और जाके हम जब अपनी वेबसाइट में रिफ्रेश करते हैं तो अगर हम इसके ऊपर माउस को लाएंगे, होवर करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये बता देगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है।
ये अगर आप देखें तो हम बस यहाँ पे माउस को होवर कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, जस्ट इसके ऊपर माउस को ला रहे हैं, तो ये हमें इसकी फुल फॉर्म बता रहा है कि इसकी फुल फॉर्म हमारे पास ये है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टैग आता है वो हमारे पास एड्रेस का टैग आता है इस कैटेगरी में। उसमें हमारे पास एड्रेस के टैग में हम किसी भी जगह का एड्रेस डिफाइन करते हैं। तो एड्रेस के टैग के अंदर हम एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, और हम इस टैग को आप सेव करेंगे और चाह के जब ब्राउज़र में चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास एड्रेस के फॉर्मेट में लिखा आ जाएगा। जो भी इस टैग के अंदर लिखा होगा वो एड्रेस के फॉर्मेट में लिखा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है साइट का टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे किसी बुक का नाम मेंशन करना है, और वो बुक हमारे पास किसी ऑथर ने लिखी है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ हमने एक पैराग्राफ लिखा है। यहाँ हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाया, और यहाँ पे साइट करके हम लिखते हैं कि बांगे दरा इज रिटन बाय लामा पास। तो अगर हम इसको सेव करें तो ये जो पोर्शन है ये हमने साइट किया है, तो यहाँ इसका फॉर्मेट हमारे पास इटैलिक फॉर्मेट में हमारे पास ये लिखा आ जाता है, और आगे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का स्टाइल होता है वैसे ही वो लिखा आ जाता है। तो साइट का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग आता है उसको वो है BDO का टैग। BDO का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना होता है या ओवरराइट करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसकी डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम BIR यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। अब इसकी डायरेक्शन हमारे पास राइट टू लेफ्ट आ जाएगी। अब अगर हम इसको सेव करें और इस टेक्स्ट को करें तो ये हमारे पास इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई है, राइट टू लेफ्ट आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ लेफ्ट टू राइट करें इधर यहाँ, और इसको सेव करें फाइल को, और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करें, तो ये हमारे पास वापस से इसकी डायरेक्शन सही होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने कोटेशन टैग्स देखे HTML में। सबसे पहले हमने ब्लॉक कोड देखा जिसके अंदर हम अगर किसी और सोर्स से हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो यहाँ हम उसको साइट कर देते हैं कि ये हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो भी चीज़ है ये हमने इस वेबसाइट से ली है। सेकंड हमारे पास यूज़ होता है क्यू का टैग, जो हमारे पास कोट किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम एब्रीविएशन का टैग यूज़ करते हैं, जो हम फुल फॉर्म किसी की डिफ़ाइन करनी हो तो उसके लिए हम एब्रीविएशन का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एड्रेस का टैग आ जाता है। एड्रेस का टैग हमारे पास एड्रेस के फॉर्मेट में हम जो भी टैग्स लिखते हैं उस फॉर्मेट में डिफाइन हो जाता है। फिर साइट का आता है, जैसे कि यहाँ पे बांगे दरा को उसने साइट कर दिया, उसने इटैलिक फॉर्मेट में कर दिया, और बाकी का उसने टैक्स डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में रहने दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग था वो BDO का था। BDO हम यूज़ करते हैं अगर हमें टैक्स की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो हम BDO का टैग यूज़ करते हैं। ये LTR का मतलब है लेफ़्ट टू राइट, और RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। तो वो डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देता है। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इनमें से किसी भी टैग में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।